गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी बच्चों का द स्पीड के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके एग्जाम के लिए। किसी भी परीक्षा की बात की जाए तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, चाहे वो आपका एसएससी, आपका सीजीएल का एग्जाम हो, प्री हो, मेंस हो, सीपीओएसआई हो, या एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है ये टॉपिक प्ले। बैंक में ये टॉपिक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आपके यूपीएसआई या यूपी ट्रिपल एसएससी का कोई एग्जाम हो रहा है जिसमें मैथ्स आ रही है तो उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टॉपिक का नाम है बच्चों, मैं लिखता हूं यहां पर, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस। हिंदी इसकी है बच्चों, आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंस की बात करें तो इधर लगातार 7 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, 10 भी हो सकते हैं। टीयर 1 सीजीएल की बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन रह ही रहा है। यूपीएसआई में बच्चों 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं इस टॉपिक से। और बैंक में तो क्या ही कहने इस टॉपिक के, बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है बैंक पीओ बनाने में इस टॉपिक का। जिसको ये टॉपिक क्लियर नहीं है वो कभी बैंक पीओ नहीं बन सकता है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा बैंक लेवल तक। लेकिन पहले मैं उन बच्चों को पढ़ाकर अलग कर दूंगा जिनको बैंक नहीं देना है, जिनको एसएससी देना है, यूपीएसआई देना है और यूपी ट्रिपल एसएससी का एग्जाम देना है। उनको पहले पढ़ा के अलग कर देंगे कि आपको इतना तक ही पढ़ना है। बैंक में कुछ एडिशनल चीजें हैं, कुछ आपके स्टैंडर्ड डीआई हैं, वो पूछे जाते हैं। तो उन चीजों के बारे में हम डिस्कशन रेगुलर बेसिस पे क्लास लेकर कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए देखिए, आंकड़ों की व्याख्या एवं विश्लेषण में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा, पाई चार्ट, वृत्तारेख। दूसरे नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा बार ग्राफ, दंड आरेख, आप तीसरे नंबर पे पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, आयत चित्र। और बच्चों इसी में हम आपको बारंबारता बहुभुज, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ाएंगे। इससे भी क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। हिंदी में इसको कहते हैं बारंबारता बहुभुज। पेन बहुत मोटा है, इसको थोड़ा पतला कर लिया जाए। हर एक बच्चा देखे, पाई चार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, फिर बार ग्राफ, दंडारेख, हिस्टोग्राम, आयत चित्र। इसी में आपको मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन पढ़ाऊंगा। इसके बाद देखिए, चौथे नंबर पे आएगा बच्चों लाइन ग्राफ, हिंदी है इसकी रेखा चित्र। पांचवें नंबर पे मैं आपको पढ़ाऊंगा टैबुलेशन। हर एक बच्चा देखे, टैबुलेशन, सारणियन। छठे नंबर पे सेक्शन, परिच्छेद।
ध्यान से देखिएगा, इसके भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में। पिछली बार पूछा गया 2016 वाले एग्जाम में, जो 17 में पेपर हुआ था, तो परिच्छेद से भी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो ये 1 से लेके 6 तक के जो पॉइंट आपके सामने है, हर एक बच्चा देखेगा 1 से लेके 6 तक का पॉइंट। ये आपका एसएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई के लिए भी, और यूपी ट्रिपल एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए, और एज वेल एज बैंक तो है ही बच्चों, बैंक के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन बैंक के जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो आपके एसएससी, यूपीएसआई और जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम में आरआरबी, एनटीपीसी में पूछे जाने वाले ग्राफ के क्वेश्चन है, उनसे 8 से 10 गुना ज्यादा होता है बच्चों। इसीलिए बैंक की मेरिट काफी कम जाती है। एसएससी में आप इंस्पेक्टर 85 से 90% लाकर बनते हैं, लेकिन बैंक एसबीआई पीओ आप आराम से अगर 50-55% लाए हुए तो एसबीआई पीओ आप हो जाते हैं। समझिएगा, मेरिट कम जाने का कारण क्या है? पेपर का डिफिकल्ट होना। पेपर डिफिकल्ट होगा तो निश्चित रूप से मेरिट क्या होगी आपकी? कम जाएगी। आप एसएससी में देखते हैं जो आपका पेपर का लेवल होता है, आप 2 घंटे में 100 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से हो सकता है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं हो सकता। बैंक में आप सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे लेंदी और लॉजिकल क्वेश्चन दिए रहते हैं जिसमें आपको समय देना होता है। इसीलिए बैंक की मेरिट कम जाती है। ऐसा नहीं है कि बैंक की तैयारी कठिन है एसएससी की तुलना में, भाई दोनों तैयारी अब बराबर हो गई ना। बैंक में आप 50% में आप पीओ बन जा रहे हैं, एसबीआई पीओ, और 90% पे आप इंस्पेक्टर बन रहे हैं, तो हो गई ना तैयारी बराबर आपकी। तो ये ना सोचिएगा कि बैंक की तैयारी टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको प्रॉपर वे में रेगुलर रूटीन बनाकर प्रैक्टिस करनी होती है। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, उतना बेहतरीन आपका रिजल्ट आएगा। आराम से आप सिलेक्शन बैंक क्लर्क या बैंक पीओ में ले सकते हैं। तैयारी का एक स्टैंडर्ड है, हाँ, लेकिन यह है कि उसकी तैयारी के लिए आपको एक अलग से टाइम अपना बांटना पड़ेगा। बैंक के लिए प्रॉपर उसका मॉक लगाना पड़ेगा, और एसएससी के लिए भी अगर आप एसएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इसका भी मॉक अलग से लगाना पड़ेगा। तो तैयारी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इनके क्वेश्चंस पूछने का तरीका अलग अलग होता है। एसएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बैंक के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो बच्चों ऐसा नहीं है, एकदम ना सोचिएगा बैंक पीओ बनना डिफिकल्ट है एसएससी की तुलना में। एसएससी जितना बच्चों मेहनत मांगेगी उतना ही मेहनत बैंक पीओ भी मांगेगा, ऐसा नहीं है। समान मेहनत दोनों को देना पड़ेगा, तब जाकर सिलेक्शन आपका होना है। चलिए देखिए, तो ये सारे जो आपके 6 पॉइंट्स हैं, ये मैं एसएससी, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एसएससी के जो एग्जाम होने हैं, जैसे पीटी वगैरह होना है, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमसे एक बार ये चीजें अच्छे से पढ़ लीजिए तो दोबारा कभी भी इसमें एक भी क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, बात करते हैं बच्चों अब यहां पर कि आपको कौन कौन से टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, कि ये सारे इसके पूछे गए क्वेश्चन कर लेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज का नॉलेज होना चाहिए, प्रॉफिट लॉस का नॉलेज होना चाहिए, एवरेज का नॉलेज होना चाहिए, रेशियो का नॉलेज होना चाहिए। तब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे। अगर मैं केवल एसएससी, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एसएससी की बात करूं तो, लेकिन अगर बैंक के डीआई की बात की जाए तो बैंक के डीआई में पूरी अर्थमेटिक का नॉलेज, आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। हर एक ज्ञान, हर एक लॉजिक, हर एक कॉन्सेप्ट आपको अर्थमेटिक का पता होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी डिस्कस करूंगा कि बैंक के जो डीआई के क्वेश्चन होते हैं वो किस किस टाइप के पूछे जाते हैं, अभी डिस्कशन होगा। तो बच्चों बैंक में तो पूरा अर्थमेटिक का नॉलेज चाहिए। वैसे भी कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो पूरी अर्थमेटिक पढ़ता ही पढ़ता है। आप अगर इन एग्जाम को भी देने जा रहे हैं, इसको भी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो पूरी अर्थमेटिक आपकी क्लियर होनी ही होनी चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि पूरी अर्थमेटिक का यूज यहां नहीं होता, कुछ गिने चुने टॉपिक्स हैं उनका बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, जिनका प्रयोग यहां आप करते हैं। क्लियर है? तो ये 6 टाइप आपके इन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी में ये सेक्शन से क्वेश्चन नहीं आते, यूपीएसआई में आपके 2016 में पूछा गया था। चलिए, अगर आप बैंक का एग्जाम फेस कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बैंक का एग्जाम देते हैं और पीओ बनते हैं, हर साल बनते हैं। तो देखिए, अगर बैंक पीओ के लिए आपको काम करना है तो और क्या क्या चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। रडार एंड ट्रायंगुलर डीआई, ट्रायंगुलर डीआई
बच्चों ये थोड़ा सा ओल्ड फैशन हो चुका है आपके आईबीपीएस के लिए, लेकिन एसबीआई पीओ में मेंस वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है, सिलेबस में है, आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। 8वें नंबर पे मिसिंग डीआई, ये सब आपके एसएससी और यूपीएसआई में नहीं पूछा जाता, लेकिन बैंक में मिसिंग डीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है। जब मैं सॉल्विंग इसके कराऊंगा तो पूरा पैटर्न बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन, सब पे 8-8 10-10 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इस पे भी और इस पे भी, जिससे आपकी बैंक के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो सके। 9वें नंबर पे है बच्चों एक मिनट बच्चों, एक मिनट, सॉरी ट्रायंगुलर डीआई बच्चों, क्लियर है? मिसिंग डीआई हो गया। 9वें नंबर पे जो आपको पढ़ाया जाएगा वो है बच्चों केसलेट डीआई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बैंक में पूछा जाता है। इस पर मैं पूरा ध्यान दूंगा कि जो हमारे बैंक की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं प्रॉपर एक एक चीज जानकारी कर लें। और 10वें नंबर पे बैंक के लिए मैं पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड डीआई। जब ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये सारी चीजें 7, 8, 9, 10 नंबर का टॉपिक, तो मैं मना कर दूंगा कि जो हमारे प्योर जो एसएससी देने वाले बच्चे हैं और यूपीएसआई यूपी ट्रिपल एसएससी देने वाले बच्चे हैं उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टैंडर्ड डीआई में हर टाइप का डीआई आपको मिलेगा, मिक्स भी रहेगा, कहीं में किसी में लाइन दिया हुआ है, किसी में पाई एक साथ मिलाकर दिया गया है, कहीं बच्चों आपका कोई डीआई का क्वेश्चन आपके स्पीड टाइम डिस्टेंस पर बोट एंड स्ट्रीम पे आधारित हो गया है, कोई डीआई का क्वेश्चन एसआईसीआई के क्वेश्चन पे आधारित हो गया है, कोई डीआई का क्वेश्चन वर्क एंड टाइम पे पूछ लिया है, समझिएगा बात को, सब वो स्टैंडर्ड डीआई के अंतर्गत आएंगे। कोई आपका डीआई का क्वेश्चन प्योर एवरेज पे पूछ लिया है, कोई डीआई का क्वेश्चन बच्चों मेंसुरेशन पे पूछ लिया है, मेंसुरेशन से रिलेटेड डीआई भी यहां दिए जाते हैं आपके बैंक में। तो ये सारी चीजें मैं स्टैंडर्ड डीआई में पढ़ाऊंगा, परसेंटेज डीआई, प्रॉफिट लॉस डीआई, एसआईसीआई डीआई आपका, फिर उसके बाद एवरेज डीआई, फिर स्पीड टाइम डिस्टेंस वाली डीआई, फिर वर्क एंड टाइम वाली डीआई, मेंसुरेशन वाली डीआई, सारी की सारी चीजें मैं यहां डिस्कस करूंगा। तो पूरा मैं आपका एसएससी कवर करूंगा, यूपीएसआई कवर करूंगा, और फिर उसके बाद आपका यूपी ट्रिपल एसएससी पीईटी कवर होगा, और फिर उसके बाद बैंक, पूरा बैंक कवर करा दूंगा कि मेरे बच्चों को कहीं कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए कितने दिन मैं दूंगा इस पे, वो मैं आपको बता दूं। देखिए अगर सीएल की बात करें तो इस पे एक दिन, ये एक दिन इस पे, एक दिन इस पे, एक दिन बच्चों इस पे होगा, इधर आपके 6 दिन में, 6 दिन में मैं आपके एसएससी और यूपीएसआई और यूपी ट्रिपल एसएससी वाली डीआई को कंप्लीट कर दूंगा 6 लेक्चर में। उसके बाद जो शीट मिलेगी आपको, शीट को आप लगाइए, जहां प्रॉब्लम होगी एक दिन डाउट सॉल्विंग दे दूंगा और एक दिन में पूरा डाउट आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए डीआई वाली जो चीज है, कैलकुलेशन बड़ी मजबूत होनी चाहिए आपकी। कैलकुलेशन अगर अच्छी है, आप लॉजिकल रीजनिंग अच्छे से अप्लाई कर लेते हैं, आप डेटा को पहले अच्छे से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और नहीं तो बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन भी आप अगर ध्यान ना दें तो गलत हो जाते हैं डीआई के। अप्रोच आपको स्मार्ट अप्रोच सीखना है, किस तरीके से डीआई के क्वेश्चन को एक बार में बिना पेन पेपर यूज किए सॉल्व कर लें। जो क्वेश्चन 4 लाइन में होना है उसको एक ही लाइन में सॉल्व करें, जो 10 लाइन में क्वेश्चन होना है, जो ज्यादा कैलकुलेशन है उसको 2 ही 3 लाइन में निपटा दें। तो बच्चों ये सारे अप्रोच मैं आपको सिखाऊंगा, स्मार्ट अप्रोच। रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन की कई सारी वीडियोस अशफाक सर की, राहुल सर की, और एक नए राजेश सर आए हैं, इनकी भी वीडियो बनवा देता हूं कैलकुलेशन की, उसको आप यूट्यूब से देखकर कैलकुलेशन वाली चीजें कवर कर लीजिए। मैं शॉर्ट कैलकुलेशन का जो यूज करूंगा वो अप्लाइड आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन में ही, कि देखिए ये सवाल है और इसका प्रैक्टिकल यूज आपके कैलकुलेशन का, इस तरीके से शॉर्टकट कैलकुलेशन को आप यूज करके आंसर दे सकते हैं। तो मैं क्वेश्चंस में ही ये सारी चीजें आपको क्लियर करता जाऊंगा, अलग से मैं कोई कैलकुलेशन वाली क्लास नहीं देने जा रहा हूं। राहुल सर दे ही रहे, अशफाक सर दे ही रहे, राजेश सर देंगे ही। तो तीनों मजबूत टीचर हैं, प्रॉपर आपको कैलकुलेशन वाली क्लास दे रहे हैं। बाकी जो जिस क्वेश्चन में जहां शॉर्ट कैलकुलेशन की जरूरत होगी मैं बता दूंगा कि देखिए इसमें आपने
परसेंटेज फिगर यूज करके, रेशियो फिगर यूज करके, अप्रोक्सीमेशन से आपने आंसर दे दिया। डिजिटल सम तो बहुत कम ही लगता है इसमें, जो डिजिटल सम वाला फॉर्मेट है राहुल सर ने पढ़ाया, पूरा वीडियो बना हुआ है आपका यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे लिंक भी डलवा दूंगा आज मैं रात में। सर का पिछले साल का वीडियो है, उसको प्रॉपर देख लीजिएगा। क्या हुआ? अच्छा, डिजिटल सम जा चुकी है। टेलीग्राम बच्चों, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम तो अवश्य ज्वाइन कर लें, ये बहुत जरूरी है। टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, द स्पीड कोचिंग। इसको सर्च करिए, 14-15 हजार सब्सक्राइबर है, ये आपको मिल जाएगा। या बच्चों इसका लिंक है, ये इसका लिंक है, आप यहां से टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, ये अनिवार्य है। सारे शीट्स वगैरह इसी पर आपको मिलेंगे। आपकी जो डीआई की क्लास में स्टार्ट करूंगा, पाई चार्ट से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट होगा, आज से नहीं कल से। हर दिन मुझे एक टाइप का ग्राफ कंप्लीट करा देना है, जो आपके एसएससी और यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एसएससी के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लास के बेसिक्स लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसको कवर कर लेंगे, तो सारी चीजें आपकी समस्याएं जो डीआई को लेकर है वो दूर हो जाएंगी। डीआई को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, तो बच्चों हल्के में लेने के चक्कर में कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर हो जाता है इजी है निश्चित रूप से। आपका जो एसएससी या आपके यूपीएसआई में जो डीआई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आराम से कोई भी अगर इंटर तक मैथ पढ़ा हुआ बच्चा है तो आराम से कर लेगा। लेकिन डीआई का प्रकार आपको पता होना चाहिए। हिस्टोग्राम में कई सारे बच्चों को प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि वहां पर क्लास इंटरवल वगैरह यूज होता है, तो उसमें थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए क्लास इंटरवल का। तो ये सारी चीजें हम प्रॉपर डिस्कस कराएंगे आपको, और बारंबारता, बहुभुज वगैरह भी सब कुछ एक एक चीज आपको क्लियर कट पढ़ाया जाएगा। और मैं ऐसा स्मार्ट अप्रोच दूंगा, एक ऐसी सोच दूंगा आपका कि कोई भी क्वेश्चन आप कम से कम समय में कर पाएंगे। आपको खुद मेरे से पढ़ने के बाद आपको लगेगा अरे वाह सर, ये तो फटाफट क्वेश्चन हो जा रहा है। तो बच्चों कैलकुलेशन तो इसमें मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, वो आपकी मजबूत होनी चाहिए पहले से ही। जहां जिस तरीके से आपका कैलकुलेशन आप अप्लाइड फॉर्म में हम शॉर्ट कर पाएंगे, हम करके दिखाएंगे आपको। जहां जो जो रूल्स लगेंगे, अप्रोक्सीमेशन, डिजिट सम तो बहुत कम लगेगा। जहां पर आपका एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, इन सब का यूज होगा, सब मैं बताऊंगा आपको, हर एक एक चीज। तो कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बैंक वाले बच्चे भी हमारे साथ बने रहे हैं। अगर बैंक की तैयारी भविष्य में करनी है तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज क्लास केवल इंट्रोडक्शन की है, कल से मैं क्लास आपकी प्रॉपर कंटिन्यू करूंगा, और आपका सारा का सारा एक एक जो भी डाउट वगैरह है, एक एक डाउट क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। 6 दिन बस हमारे साथ बिताइए, एसएससी और यूपीएसआई वाले, यूपी ट्रिपल एसएससी वाले, हर एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। थोड़ा 8 दिन मुझे और देना पड़ेगा बैंक वालों को, तो आगे 8 दिन लगातार कॉन्टिन्यूअस आपकी क्लास चलेगी बैंक वालों के लिए भी, तो बैंक वालों को भी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो बच्चों ठीक है, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे मेरी बात, और वो लाभान्वित हो सके मेरी क्लास से। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस लाइव सेशन में आने के लिए। कल अपने समय 10 बजे आप लोग उपस्थित रहेंगे, आपसे मेरी यही उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि।